हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मगध राज्य के उदय को। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि मगध के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो बृहद्रथ उनके संस्थापक रहे। इनके एक पुत्र का भी नाम आता है। बृहद्रथ के पुत्र कौन थे? तो इनके पुत्र थे जरासंध। तो उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद उभर कर सामने आए थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली जो सामने आया वो था मगध। उस मगध के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। और आगे चलकर मगध पर कुछ राजवंश उभर कर आए, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो सर्वाधिक जो उत्कर्ष हुआ वो किसके समय में हुआ? हर्यक वंश। यानी प्रारंभिक जो उत्कर्ष प्रारंभ हुआ वो हर्यक वंश के समय में हुआ। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। वो हम सारे डिटेल में देखेंगे आगे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखेंगे। मगध के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बृहद्रथ। इनके पुत्र का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो वो थे जरासंध। इसके अतिरिक्त मगध पर जो राजवंश हुए वो कौन कौन से थे, क्रम से लगाएं तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, हस नंद मेरे, यानी एच से हर्यक वंश, एस से शिशुनाग, नंद से नंद वंश और मौर्य वंश। आगे हम देखेंगे डिटेल से हर्यक वंश को। जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र आते हैं अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र उदयन ने उनकी हत्या की और शासन प्राप्त किया। और अंतिम शासक की बात करें तो प्रथम और अंतिम पूछे जाते हैं हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे नागदशक। नागदशक को उनके कमाते थे शिशुनाग, उन्होंने इनकी हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको मैंने पहले बता दिया है। बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने। इसीलिए इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब बिंबिसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, जो कि क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उनको देखने वाले हम। गद्दी पर कब बैठे? 544 ईस्वी में। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उपनाम पूछा जाता है। श्रेणी इनका एक उपनाम था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है और जैन साहित्य में इनको श्रोणिक कहा गया है। तो इनके ये उपनाम ध्यान रखने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि मत्स्य पुराण में इनको क्या कहा गया, जैन साहित्य में क्या कहा गया है। इसके अतिरिक्त इनकी महारानियों पर क्वेश्चन बनता है। मिलान में अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कि महाकोशला, चेलना और क्षेमा जो हैं बिंबिसार की महारानियाँ थीं। किस धर्म के अनुयायी थे ये? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और राजधानी की बात करें तो इन्होंने एक नगर बसाया था, राजगृह, उसी को इन्होंने राजधानी बनाया। तो राजधानी थी राजगृह। और इसके राजगृह के जो योजनाकार थे, वास्तुकार थे, वो कौन थे? तो वो थे महागोविंद। तो ध्यान रखने हैं, राजधानी कौन सी थी? राजगृह। एक राजवेद थे बिंबिसार के समय में, कौन से थे? वो थे जीवक। बिंबिसार ने अवंती नरेश थे प्रधोत, इनके इलाज के लिए जीवक को उनके दरबार में भेजा था। तो ध्यान रखना है, राजवेद कौन थे? जीवक। इनकी हत्या की थी बिंबिसार की इनके पुत्र अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि वेलुवन उद्यान किसने बनाया था और किसको समर्पित किया था? तो बुद्ध तथा संघ को समर्पित किया था। और वेलुवन उद्यान लगाया किसने था, बनवाया किसने था, निर्माणकर्ता कौन थे? तो वो थे बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में हमने सारी बातें, वो सभी बातें यहाँ पर देख ली हैं जो कि क्वेश्चन आए हुए थे। तो नेक्स्ट शासक की बात करेंगे। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र आए अजातशत्रु। इनका एक उपनाम बड़ा फेमस है जो कि क्वेश्चन इस पर बनता है अक्सर। कुणिक इनका उपनाम था। विवाह की बात करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी महारानी का नाम ध्यान रख लीजिए, वाजीरा थी, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी। इनके मंत्री पर क्वेश्चन बनता है। तो वस्कार इनके मंत्री थे। धर्म की बात करें तो पहले जैन धर्म को मानते थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि बौद्ध धर्म को
मानने से पहले ये किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे ये। अजातशत्रु जो है एक साम्राज्यवादी नीति को इसका साम्राज्यवादी नीति का पालन करने वाला था। इसी के अंतर्गत इन्होंने काशी और वज्जी संघ को जीता था। किस किस को जीता था? काशी और वज्जी संघ को। किसने जीता? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखना है, काशी और वज्जी संघ को किसने जीता? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के दो शस्त्रों की बात करेंगे, महाशिला कंटक और रथमुसल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि उनके शस्त्र कौन से थे? महाशिला कंटक और रथमुसल। इनका प्रयोग इन्होंने लिच्छवियों के विरुद्ध किया था। तो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए इन दोनों शस्त्रों को, ये किसके द्वारा किसके द्वारा यूज किए गए थे? तो अजातशत्रु द्वारा इनको प्रयोग किया गया था। हत्या की थी इनकी पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की। जैन धर्म के अनुयायी थे ये पहले उदयन, और बाद में इन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उदयन ने एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र, और बाद में इसी को पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था पाटलिपुत्र। तो ये आप देख सकते हैं, गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, और यहाँ पर बीच में स्थित था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? वो की थी उदयन ने। उदयन भी एक पितृहंता शासक रहे। बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की थी उदयन ने। बौद्ध ग्रंथों में इनको पितृहंता कहा गया है। इसके विपरीत जैन ग्रंथों में इनको पितृभगत यानी पिता की आज्ञा मानने वाला बताया गया है। हर्यक वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो वो थे नागदशक। नागदशक की हत्या की थी उनके अमात्य शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, राजधानी बनाया था शिशुनाग ने वैशाली को, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। पहले चली आ रही है उदयन की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र, नागदशक की पाटलिपुत्र। इन्होंने यहाँ पर वैशाली को बना लिया है और सेकंड राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। अंतिम शासक की बात करें शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की तो वो थे नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रख लीजिए। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर? वैशाली में। और कालाशोक ने वैशाली को राजधानी बनाया था। इन्होंने भी वैशाली को किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था, और सेकंड राजधानी बना लिया था पाटलिपुत्र को। और कालाशोक ने क्या किया? वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ओके, कालाशोक का नाम जो है पुराण और दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है ये, काकवर्ण किसका उपनाम था? तो वो था कालाशोक का। शिशुनाग वंश के बाद वंश आता है नंद वंश। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन। इसके बाद हम बात करेंगे नंद वंश की। इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे महापद्मानन। और महापद्मानन को पुराण व जैन साहित्य के अनुसार इसको क्षत्रिय, गैर क्षत्रिय माना गया है, यानी क्षत्रिय इनको नहीं माना गया है। इनकी कास्ट जो बताई गई है वो नाई बताई गई है। तो सिर्फ यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि महापद्मानंद को गैर क्षत्रिय माना गया है। किसके अनुसार है ये? पुराण और जैन साहित्य के अनुसार। तो संस्थापक महापद्मानंद। उपाधि पूछी जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एकराट और सर्वछत्रांतक पूछी हुई हैं दोनों ही। तो ये किन की उपाधियाँ थी? तो महापद्मानंद की उपाधियाँ थी। इसके अतिरिक्त द्वितीय परशुराम भी ध्यान रखिए। ये किसकी उपाधि है? महापद्मानंद की। अंतिम शासक थे इस वंश के नंद वंश के धनानन। और धनानन की भी एक उपाधि दी गई है, किसके द्वारा? यूनानी इतिहासकारों द्वारा। तो यूनानी इतिहासकारों ने इनको क्या कहा? अग्रमीज। वेरी इंपॉर्टेंट, किस शासक को अग्रमीज कहा गया है? तो वो थे धनानन। धनानन किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन थे। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिकंदर का समकालीन कौन सा शासक रहा? तो वो थे धनानन। धनानन के सेनापति भट्टसाल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान रख लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे विदेशी आक्रमणों को, क्योंकि जहाँ पर मगध तो अपने उत्कर्ष पर था, जो कि बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता था, इसकी सिचुएशन देखें तो मगध तो अपने उत्कर्ष पर था, लेकिन जो पश्चिमोत्तर राज्य थे हमारे भारत के, वो बड़ी कमज़ोर सिचुएशन में थे और मगध यहाँ पर पड़ जाता था बिहार क्षेत्र में। तो वो तो उत्कर्ष पर था, लेकिन यहाँ पर पूर्वोत्तर जो शासक थे वो बड़ी ही निर्बल सिचुएशन में थे। इस वजह से इस साइड से बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों का, इसके बाद हुआ था यूनानियों का। हम इनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन आए थे। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं ईरानी यूनानी दोनों से, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विदेशी आक्रमणों को। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।